पहले बिहार में 53,000 स्कूल हुआ करता था साथियों। आज लगभग 76,000 स्कूल बिहार में हो गए। अगले 10 दिनों के अंदर जब सभी ब्लॉक में कॉलेज खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, तो टेटिया बम्बर में एक नहीं 2-2 डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगा। और स्कूल को भी हम मॉडल बनाने का काम हमने शुरू किया है। मॉडल स्कूल बनाने का काम इसलिए शुरू किया कि हमारे बच्चे गांव में रहकर यहां से नीट की तैयारी, यहां से जेई की तैयारी शुरू करें। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। पहले बिहार में 53,000 स्कूल हुआ करता था साथियों। आज लगभग 76,000 स्कूल बिहार में हो गए। और जिस भी जगह पर बचे हुए थे सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोले गए कि हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं उनको स्कूल जाने में दिक्कत नहीं हो, सीधा अपने पंचायत में हाई स्कूल की पढ़ाई कर सके। अभी तक हमारी बहनें मुंगेर जाकर, खड़गपुर जाकर, तारापुर जाकर, संग्रामपुर जाकर पढ़ाई करती थी कॉलेज में। अब हम लोगों ने व्यवस्था खड़ा किया है। टेटिया बम्बर तो अनोखा प्रखंड हो गया साथियों। अगले 10 दिनों के अंदर जब सभी ब्लॉक में कॉलेज खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, तो टेटिया बम्बर में एक नहीं 2-2 डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए हमारी बहनें जो बाहर जाकर पढ़ाई करना पड़ता था, घर छोड़ना पड़ता था, अब घर से जाकर स्कूल तक की पढ़ाई और वहां से कॉलेज तक की पढ़ाई आराम से अपने घर से कर पाएंगी। और स्कूल को भी हम मॉडल बनाने का काम हमने शुरू किया है। मॉडल स्कूल बनाने का काम इसलिए शुरू किया कि हमारे बच्चे गांव में रहकर यहां से नीट की तैयारी, यहां से जेई की तैयारी शुरू करें। उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसी प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनेगा जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां उसमें पढ़कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने का काम कर पाएंगे साथियों। इसलिए अधूरे सपने जो हैं उसको पूरा करना है साथियों। हमारे बच्चे छूट नहीं जाए, पीछे नहीं छूट जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश के बच्चे आगे बढ़कर आए। दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति से हम बढ़ने का काम करें। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी हैं और हमारी सरकार ने तय किया है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया। दूसरा इंस्टॉलमेंट हम अगले महीने देने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी बहनें छूट गई है उनके खाते में भी पैसा हम भेजने वाले हैं साथियों। कोई छूटे नहीं, सबको व्यवस्था मिले। कोई बकरी पालन कर पाए, कोई दुकान चला सके, कोई सिलाई मशीन खरीद सके और आत्मनिर्भर बन सके। और इसके साथ साथ मैंने कहा है, अभी पंचायती राज लगातार सभी जगह अभियान चलाएगा। अभी सभी बहनों को हम लोगों ने कहा है कि इसको मुख्य धारा में जोड़िए, पशुपालन से जोड़िए, कोऑपरेटिव से जोड़िए। कैसे सब्जी विक्रेता केंद्र बन सकता है गांव में, इसकी चिंता करना है। दूध का केंद्र बन सकता है, इसकी चिंता करना है। और ये पूरी व्यवस्था हमारे परिवार के लोग व्यवस्थित कर सके,
ये पूरा परिवार, बिहार के लोग इस पूरी संरचना को आगे ले जाने का काम कर सके, क्योंकि जल प्रबंधन भी करना है, खेतों तक सिंचाई हो, माइनर इरिगेशन का काम हो, सिंचाई का अभियान चल सके। तो ये जब बैठक होगा तो कभी महिलाओं के उत्थान की चिंता, कभी सिंचाई की चिंता, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी स्वच्छता की अभियान की चिंता। गांव में स्वच्छता अभियान चलाना है। लोग सड़क देखते हैं, शहर जाकर देखते हैं चकाचक सड़क होता है। हम लोग ऐसी व्यवस्था खड़ा करें कि भूना गांव भी देश के नजर में चकाचक सड़क बनने का काम और यहां सफाई होने का काम हो सके। और जो छूट गए हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हमारी बहनों का हो, जो वृद्धजन हो जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया हो, या दिव्यांगजन हो, उनको कैसे पेंशन मिल सके इसकी चिंता करनी है। इसलिए 12 महीना 12 बार बैठकें होगी साथियों। और एक अभियान तो और मैं चला रहा हूं, उस अभियान का नाम है सहयोग शिविर। आपके यहां सहयोग करने आता है और उसका फॉर्मूला एकदम स्पष्ट है। पहले दिन आप आवेदन देते हैं और आवेदन जब देते हैं तो 10 दिन तक यदि किसी अफसर ने ऑर्डर नहीं किया तो मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय पहला नोटिस उस अफसर को करने का काम करता है। दूसरा नोटिस यदि 20 दिन हो जाए और 20 दिन के बाद कोई अफसर, कोई पदाधिकारी यदि ऑर्डर नहीं करता हो तो उसको दूसरा नोटिस 20 दिन के बाद चला जाता है। और 25 दिन तक यदि उसने आपका ऑर्डर नहीं किया तो उसको तीसरा नोटिस चला जाता है। चौथी बार नोटिस नहीं भेजता हूं, चौथी बार एक ही व्यवस्था है। यदि 30 दिन में ऑर्डर नहीं किया तो निलंबित करके उनको घर भेजने का काम हमारी सरकार करता है। सर,